भाई मूड ये है, लोग से नाराज भाई किससे? मैडम से। श्रुति चौधरी को अगर तोशाम विधानसभा से बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाती है तो बीजेपी कार्यकर्ता श्रुति चौधरी के साथ में नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे। नहीं हाँ फौजी साहब। बिल्कुल नहीं लगेंगे बिल्कुल जी। इधर से कहें बोले भाई मोदी खराब से न्यू कर दिया फलाना कर देगा, हाँ। अरे वो मोदी गुणगान। बाबा ने बताया हम 40 साल से कांग्रेस के साथ में थे, किरण चौधरी के साथ में थे, लेकिन किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। क्या सच्चाई है? सच्चाई तो है ही। श्रुति चौधरी को हटा के कोई और नया फेस लेके आए तो किसके ऊपर आप सहमत होंगे? हम तो देखो जी, दो को ऊपर सहमत है, उनको कुछ को मिलो, हाँ जी। शशि परमार हो यार अनिल हो। बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी आए तो फिर अपने आप में आप सोचोगे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है? अनदेखी हुई है। 19 और 24 के बीच में जो काम हुआ वो बता दो थोड़ा। 19 का 24 के बीच में ना, 19 का 24 के बीच में कोई नहीं। के अंदर इन्होंने बंसीलाल का कार्य कराया, हाँ। उसके अंदर भी अगर कोई भी वर्कर बुलाया हुई ना बीजेपी का, ये आइन का भी नहीं है। हाँ। एक दिन आपके मान सा आपके मान छोड़ बुला दिया, हम पुराने बेजी बैठे मन 40 साल है बीच में जाई। उनसे कोई लेना ये उसने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद डड्डम गांव में पहुंची है कभी? पूछी है। पहुंची है। हाँ, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिली है? बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मिली। अगर जे इसको भेजे है तो ये मतलब लड़की को महारत हो जाती है, भैया लड़की जीत यहाँ से जीत जाएगी। अगर ईब अनिल शर्मा हो, चाहे शशि परमार जी हो, चाहे रविंद्र बापोड़ा हो, अगर इनसे अलावा टिकट जाती है तो हम कुछ मूड बदलेंगे। और सिर्फ क्या है कि थोड़ा तुसाम का उन्होंने खुद प्रॉपर तुसाम का ही विकास करा, बाकी गाँव का विकास नहीं हुआ। अगर इस समय तो सामे विधानसभा के डड्डम गांव में मौजूद हैं और रास्ते से निकल रहे थे, रोड के ऊपर कुछ लोग यहाँ पर बैठे मिले हैं। सामने मंदिर है और मंदिर के बराबर में ये जोड़ है, अपनी भैंसा ने पानी पीने वास्ते बैठे थे। चुनाव का टाइम है, आज से 33 दिन बाद इनकी अपना विधायक चुनना है। 2019 में विधायक चुना था किरण चौधरी जी को। किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है। डड्डम गांव की हम बात करें, लोकसभा चुनाव में यहाँ राव दान सिंह का दबदबा देखने को मिला। डड्डम गांव से कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह की जीत हुई है और भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर जी जीते थे। अब डैडम गांव की जनता क्या चाहती है के तौर पर किसको देखती है? और जो पूर्व में लगा विधायक रही किरण चौधरी जी, बड़े मंत्री पद भी मिले हैं, सरकार में भी रही और विपक्ष में भी रही है, तो डैडम गांव का कितना विकास सामूहिक है किरण चौधरी के द्वारा किया गया है, आज इन्हीं लोगों की जुबानी सुनाएंगे। फौजी साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। ठीक सो? बिल्कुल ठीक ठाक जी, वो खूब मजे में है। मजे में है। हाँ, पहले ये बताओ साहब, लगातार किरण चौधरी जी आपकी विधायक रही, हाँ, 4 मंत्री बार भी रही है। मंत्री भी रही, 4 बार लगातार रही। हाँ। और सिर्फ क्या है कि थोड़ा तुसाम का उन्होंने खुद प्रॉपर तुसाम का ही विकास करा, बाकी गाँव का विकास नहीं हुआ। जैसे शहरी विकास हुआ, गांव का शहरी विकास हुआ, गाँवों का विकास नहीं किया उसने। अच्छा। बिल्कुल सच्चाई इसने, मतलब भाई हमारे गाँव के अंदर तो ऐसा कोई कराया को नहीं। हाँ, नौकरी भी लगे बाढ़ के, वो भी भाई वो के बोला कर बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं। अच्छा, हाँ, बिना पीछे हम लगे। हाँ, बिना पीछे हम लागे। ये इसका राज में लगे हैं कि बीजेपी राज में? बीजेपी के राज में लागे भाई। बीजेपी के बिल्कुल राज में हाँ, लगे हैं। हाँ, अरे, अच्छे खूब बढ़िया नौकरी लगे, हाँ। लड़की भी लागी हैं, लड़के भी लागे हैं। ठीक है, किरण चौधरी जी कांग्रेस में रही हाँ, तो कांग्रेस में समर्थन दिया, अपना विधायक बनाई। हाँ। अब बीजेपी में आ गई, अब हाँ। के मूड में? भाई मूड ये है, लोग से नाराज भाई किससे? मैडम से कि यार छोड़िए भाई, हमें किसका लाई जाओ, बात सबसे मोटा दुखी हो है क्यों छोड़िए बाजी भैया, हाँ, या कांग्रेस को छोड़ गई तो छिपी रहा, हमारे क्या लगे थे, पुराने कांग्रेस के थे हम तो। हाँ। ये हम चल जा दिया किसको जा वोट, अच्छा। इधर से कहें बोले भाई मोदी खराब से न्यू कर दिया फलाना कर देगा, हाँ। अरे वो मोदी गुणगान लागी तो हमारे गए। अच्छा, आप मैडम के साथ में जुड़ रहे थे? हाँ, जुड़ रहे थे, कांग्रेस को दिया करते वोट। ठीक है, अभी आप बोल रहे कि मैडम के साथ में जुड़ रहे थे हाँ। 40 साल से। हाँ। मैडम बीजेपी में चली गई है, हाँ। तो आप बीजेपी में नहीं गए हो? मैं बीजेपी को पीछे धर्मवीर को जो आई ना टिकट, धर्मवीर जीता जी, देखो हमने बीजेपी को दी है। हाँ। उसमें हमारा अनिल शर्मा है, हाँ। जो आया था, जो मेरा यार दोस्त था, बोले मेरे साथ मतलब 5-6 साल यूनियन में हो रहा है सचिव, मैं भी उड़ता था ठीक है। अपना खाने के, ठीक है। इसलिए उस कारण से मेरा दोस्त था यो, हाँ। जो ने बोला भाई मैं आज हूँ, मेरा टिकट का दावेदार भी हो उसको हूँ, हाँ। भाई आ जा मदद कर, फिर मैं इसके साथ लग गया। अनिल शर्मा के कहने से? हाँ, अनिल शर्मा कहने से। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। बाबा ने बताया हम 40 साल से कांग्रेस के साथ में थे, किरण चौधरी के साथ में थे, लेकिन किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। क्या सच्चाई है? ये सच्चाई तो है ही। सच्चाई है। इसका मतलब किरण चौधरी हमने और भी देखो, हमने भी बंसी को ही दिए 40-45 साल, अच्छा। जितना भी हमें वोट दिए हैं ना सारे कांग्रेस को दिए। हाँ। ये 5 सालों में बदलाव करे हमने बीजेपी को दिए, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं करे हमारा। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस ने काम नहीं करा कि मैडम ने काम? मैडम लाले चाहे बंसी लाले कि में भी हाँ। काम नहीं करे उन्हें। अनिल शर्मा जी तो 8 महीने से आए हैं, हम्म। हम ही 5 साल से अच्छा। जुड़े हुए हैं।
ठीक है, और उसने अच्छा संघर्ष भी कराया और वोट भी लिए हैं। हम्म। अगर ईब अनिल शर्मा हो, चाहे शशि परमार जी हो, चाहे रविंद्र बापोड़ा हो, हम्म। अगर इनसे अलावा टिकट जाती है तो हम कुछ मूड बदलेंगे। 400-500 कार्यकर्ता बीजेपी के हम मैन, अच्छा। हाँ कार्यकर्ता मैन, हाँ बुथ के न्यू हाँ, नहीं है, हाँ। उसको फिर हम सोचेंगे। कुछ अगर टिकट नहीं मिलती है तो इनको, तो हम फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। कुछ लोगों में ये चर्चा चल रही सर, हम तो स्वामी विधानसभा के अलग अलग गांव में गए, उन्होंने कहा कि बीजेपी कैडर का जो कार्यकर्ता है वो किरण चौधरी जी की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की विचारधारा सेम नहीं है, अलग अलग है, मैच नहीं खा रही है। क्या? निखारी गई यहाँ किरण चौधरी यहाँ घुस की हाँ, आके, हाँ। और इसके विरोध में लोगों ने वोट दिए थे पहले भी। हाँ। धर्मवीर किरण के विरोध में शशि को वोट दिए थे लोगों ने, जी। 56-57 हजार। हाँ। ईब या बीजेपी में बढ़ गई तो इससे निकल गए सारे, अगर टोटल हो रहे। हाँ, श्रुति चौधरी को अगर तो सामे विधानसभा से बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाती है तो बीजेपी कार्यकर्ता श्रुति चौधरी के साथ में नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। नहीं हाँ फौजी साहब, बिल्कुल नहीं लगेंगे बिल्कुल जी, नहीं कौन लाग गए? बिल्कुल क्यों कौन ना, लाग कौन गए? लाग गए? क्यों? मतलब धोखा करते हैं, फिर उसके बाद तरके वाले मैं भी भाईचारा में धोखा किया है। हाँ। भाई बता दे जी, भाई ठीक से भाई देखो बीजेपी जाऊंगी मैं, और भाई तुम भी थोड़ा कुछ करो। ये जो तुम के अंदर इन्होंने बंसीलाल का कार्य कराया, हाँ। उसके अंदर भी अगर कोई भी वर्कर बुलाया हुई ना बीजेपी का कोई भी, तो चलो अपनों को ले चलिए, कड़े भी कोई वर्कर नहीं था। शाम में कर्या था। हाँ, कब कर्या था? हाँ, कब कर्या था? अभी तो सामो जो या तब बंसीलाल का कौन था या अच्छा, जन्मदिन है, ठीक है। उस टाइम पर किसी भी बीजेपी वर्कर को बुलाओ तो अच्छा, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हाँ, कार्यक्रम आज किया के था। अभी, हाँ अभी तो 5-7 दिन पहले जो रैली करी थी, लगा लो चाहे जन वो आशीर्वाद रैली थी, हाँ। तो उसने कोई बीजेपी के आदमी ने या कोई मतलब विधायक ने को किसी ने बुला, उसने हाँ। कोई मर्जी था है, हाँ। उसने आपके जो पुराने आदमी थे ना, हाँ, उन्हीं जो को कांग्रेस के साथ ही जुड़े। हाँ बस उनने ही बुलाए हैं ये। अच्छा। हाँ, इसमें बीजेपी का इस तरह हम 400-500 बता दिया आपने हाँ। कार्यकर्ता, हाँ जो काम बुथ पर कर रहे हैं हम ही, हाँ। उनको कोई लेना देना नहीं उससे। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद डाडम गांव में पहुंची है कभी? पूछी है, पहुंची है। हाँ क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिली है? बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मिली। वो बात सुनो, हाँ। किसी किसी का जो हरसिंह कह गया ना कि भाई तू चाय पिलाइए फौजी ने पिला दी चाय, हाँ। लेकिन वो बात नहीं है कि हाँ। हम भाई इसके साथ ही जुड़ गए। अच्छा, हाँ, ये टिकट मिलने पर ही हाँ। फैसला होगा। ठीक है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, समुद्र है बीजेपी अपने आप में। क्या जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं श्रुति चौधरी या किरण चौधरी के बीजेपी में आने से, बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर पाएगी तो सामी विधानसभा से श्रुति चौधरी को हटाकर किसी और को नया चेहरा बना पाएगी? देखो भाई वो तो ऊपर वाले के मुनसर है भाई, वो सरकार जाना है, मान लिया सीधी बात है, वो है ऊपर वाले जाना, हाँ। हाईकमान फैसला करेगा वो तो। हाँ। लेकिन क्या है, अगर जे इसको भेजे है तो ये मतलब लड़की को महाराज हो जाती है, या लड़की यहाँ से जीत जाएगी। बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी आए तो फिर अपने आप में आप सोचोगे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है? अनदेखी हुई है, हम फिर निर्दलीय लड़ो और चाहे कांग्रेस की तरफ जाओ। हाँ जी। की सरकार को नहीं, हाँ। उन्हें पूछ लिया। सरकार ने सही मानो आप? सही मानना था। हाँ। अच्छा, हम तो इसने खूब चाव लेगी ये आइन का भी नहीं हुई इसने। हाँ। एक दिन आपके मान साहब आपके मान छोड़ बुलाई दी, हम पुराने बेजी बैठे मन तो 40 साल बीच में जाई, हाँ। ये उसने इसने दिया कौन था राज्य की जूम मेरा काम कर रखा काम के काम कौन करया, डिग्गी बनाई और घर घर पानी पिया, और तो हम गद गाड़ी दी किरण ने हाँ। काम करया करने ने हाँ। मनशिला चौधरी मनशिला तक काम नहीं करया, इतना ही करया है। हाँ। बाकी काम में कमी कौन छोड़ रखी बड़ी बुहार दिया चक्कर दी। हाँ। तो हमने बताओ हाँ। भाई जो कार्यकर्ता है ना बीजेपी के मेरे मेरे भी वो सारे आओ भाई, ठीक तो है। हम तैयार। तो अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दिया, आपने बता दिया, अगर किरण चौधरी श्रुति चौधरी को हटा के किसी और नया चेहरे को लेके आवा तो क्या बीजेपी कार्यकर्ता संतुष्ट है? संतुष्ट है या पार्टी राजी करे खूब खुश हम या वोट तो दें। यहाँ आवे पार्टी ने को सहमत करे, सारे कार्यकर्ताओं एक साथ लेके चले? हाँ सारे यहाँ एक सीट चल रही है, आप पढ़े बोले बोला फलाना ये दूसरा ना क्यों रादल बुलाए जी। जानती कौन गणे हाँ, दो तो यार ठीक आदमी है, ठीक है फौजी साहब, श्रुति चौधरी को हटा के कोई और नया फेस लेके आए तो किसके ऊपर आप सहमत होगे? हम तो देखो जी, इन दो को ऊपर सहमत है, उनको कुछ को मिलो, हाँ जी। शशि परमार हो या अनिल हो, हम तो दो इन पर, क्योंकि पुराने हैं ये हाँ। घर घर में। क्यों हम भी रात दिन उससे हाथ जोड़े, फिर इसको इसलिए हमने छोड़ दिया, वहाँ तो भाई गलत काम करने लायेगी, या पहले से ही मतलब जब वो धर्मवीर उस टाइम पर जीता उसी टाइम पर हमने गड़बड़ हो गई थी, मैं तो भाई वो डाल कर लग गया, तो वहाँ ये तो मखा भी इसने भी हराने का चक्कर में है, और वो काम हो गया पाड़ा तोड़ी करना। वैसे बीजेपी सरकार को हम बहुत बढ़िया मानना है, क्योंकि हम फौजी आदमी हैं, इन्होंने 370 धारा हटाई ना, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा काम बीजेपी का यो है। आप समर्थन करते हैं? हाँ, उसका समर्थन करते हैं हम बिल्कुल। को देख के आप बीजेपी के साथ जुड़े? हाँ, जब जुड़े हम वहाँ भाई। हाँ जी। किरण चौधरी के बारे में, अगर श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हुई तो फैसला क्या रहेगा आपका?
फैसला देखो ये कल जुड़ी है हाँ। भाजपा में, आज से टिकट मिला है। एक तो सच्चाई तो मानो साल पूरी मेहनत करके जा रहा है। हाँ। हर गांव में 15-10 आदमी में जाना है। हाँ। हर घर में कोई खुशी में गमी में आओ है। हाँ। ये तो 2-4 आदमी में जाना है काम के लिए। हाँ। हूं कली हो रही है, कोई काम चलेगा तो बोले हरी सिंह करेगा, वो करेगा, ये हो रहा है कुछ नहीं। अब हम तो आड़स सच्ची पूछो तो एक कृषि मंत्री खोया है हाँ। तो संभाल कर, हाँ। हम तो कृषि मंत्री उसका चाहवा है कौन सी सरकार में आवे। 19 और 24 के बीच में जो काम हुआ वो बता दो थोड़ा। 19 का 24 के बीच में ना 19 का 24 के बीच में कौन है। कैंडिडेट सही है तो साम विधानसभा कौन भला कर सकता है, कौन आपके दुख सुख में साथी रहता है। चाहे भी आओ चाहे चार वो कौन सा भी आओ चाहे। चलो ये इस वक्त डैडम गांव में मौजूद है और सामने मंदिर है, मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे थे। इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। बीजेपी में किरण चौधरी के ज्वाइन करने के बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। जब गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की या बूथ कार्यकर्ता जो बीजेपी के बनाए गए हैं उनको उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाता, निमंत्रण नहीं दिया जाता है। जिस तरह से आरोप लगाए हैं फौजी साहब और ने जो डडम की ग्रामीणों ने कि भाई अनदेखी की जा सकती है, अपने जो पुराने कांग्रेसी थे उन्हीं के साथ में तालमेल बना के चलती है किरण और श्रुति। अगर तुसामे विधानसभा से बीजेपी ने श्रुति चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया तो उन्होंने कहा कि हमारी फिर अनदेखी होगी। 400 से 500 बूथ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो श्रुति चौधरी के तुसामे विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर बिल्कुल नाराज होंगे। अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के जो कैडर है, बीजेपी की जो विचारधारा है वो किरण के साथ में मैच नहीं कर पा रही है, इसलिए वो अपना समर्थन नहीं दे पाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर श्रुति चौधरी को तुसाम विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम किसी निर्दलीय की सपोर्ट करेंगे, न कि यहाँ से किरण चौधरी की पुत्री श्रुति चौधरी की। लोगों के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत, किस नेता के ऊपर अपना भरोसा जताया है और कौन सा नेता ऐसा है जो इनका भला कर सकता है, इन्होंने अपनी जुबानी बताया है। सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।